बाप और बेटे और अलकस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी अज़ीज़ बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आपके साथ मिलकर हम अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने प्यारे वतन के लिए खुदावंद करीम का शुक्रिया अदा कर सकें। 14 अगस्त के इस मौका पर मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो इसमें रहते हैं जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। ये एक बड़ा मौका है जिस पे हम खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप का, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फजल टीवी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आज आज़ादी के ताल्लुक़ से बात की जा सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश फजल का और पास्टर ज़बलून दानिश साहब का, जिन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाकर मुझे ये मौका दिया। और मैं उसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो देख रहे हैं, और यकीन करता हूँ कि आज आप आज़ादी को हकीकी मायनों में जान पाएंगे। आज आप आज़ादी के मतलब को समझ पाएंगे, और आज आप ये सीख सकेंगे कि हकीकत में आज़ादी है क्या। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें, आप इस बात को जानें कि आज़ादी क्या है, आज़ादी होती क्या है। क्या ये कोई अमल है, क्या ये कोई प्रोसेस है, क्या ये कोई लफ्ज़ है, या क्या है? आज़ादी आप किसको कहते हैं, किस चीज़ का नाम आज़ादी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें इस बात की समझ नहीं आएगी, हम आज़ादी को किसी भी तौर पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। हम आज़ादी को अपनी ज़िंदगी में ला ही नहीं सकते हैं। और आज़ादी को जानने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले आज़ादी की डेफिनेशन आनी चाहिए, आज़ादी की तारीफ़ आनी चाहिए कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी दरअसल वो हालत है, आज़ादी वो हालत है जिसमें हम ख़ास क़वायद-ओ-ज़वाबित के तहत, ख़ास असूलों के तहत, ख़ास अहकामात के तहत अपनी ज़िंदगी को अहसन तरीके से गुजारने का मौका हासिल करते हैं। उसे हम कहते हैं आज़ादी। और जब कभी भी आज़ादी की बात होती है तो यही बात होती है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमारा मज़हब हम पर लागू करता है उन असूलों के तहत हम ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो पाकिस्तान इसी बुनियाद पर लिया गया कि हम वो रूल्स, वो तमाम क़वायद-ओ-ज़वाबित जिनके तहत हमें चलना चाहिए, वो शरीयत जिस पर हमें चलना है, उसके मुताबिक चूँकि हमें मौके नहीं फ़राहम हो रहे हैं, इसलिए हमें एक अलग वतन दरकार है। तो आज हम ये समझेंगे, आज हम ये जानेंगे कि आज़ादी क्या होती है। ज़रा हम ज़िंदगी पर गौर करें तो ज़िंदगी दो पहलुओं पर है। एक तो आपकी जिस्मानी ज़िंदगी हो सकती है और एक आपकी रूहानी ज़िंदगी होती है। जिस्मानी ज़िंदगी को जिस्मानी लिहाज से देखना पड़ता है, उसकी आज़ादी को भी जिस्मानी लिहाज से देखना पड़ता है, और रूहानी ज़िंदगी को रूहानी लिहाज से देखना पड़ता है, और उसकी आज़ादी को भी रूहानी लिहाज से ही देखना पड़ता है। अब हम सोचेंगे कि जिस्म की आज़ादी किस तरह से है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम आज़ादी को ज़रा बेहतर तौर पर समझ जाएं और इस बात को जान पाएं कि क्या वाकई ही कुछ रूल्स होते हैं, क्या वाकई ही ख़ास एक स्टेट होती है जिसमें जाकर हम आज़ादी को हकीकी मायनों में सेलिब्रेट कर पाते हैं और आज़ादी को जान पाते हैं, आज़ादी के साथ हमारा एक ताल्लुक़ बन पाता है। गौर करें ज़रा ज़मीन की गर्दिश पर। ज़मीन 365.25 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है।
اب ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ 365 میں کرے, 364 میں کرے, کبھی وہ 366 میں کر لے؟ اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسے ایک خاص اصول کے تحت ہی گھومنا ہے. اگر وہ اس اصول کو نہیں اپناتی ہے, قبول نہیں کرتی ہے, تو وہ تباہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی آزادی میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس اصول کے تحت چلنا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے, اور اگر آپ اس اصول کے تحت نہیں چلتے ہیں تو یقین کیجئے آپ آزاد زندگی بسر نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو باغ عدن میں لے جاتا ہوں. آپ سوچیں گے کہ آزادی کا باغ عدن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک الگ باغ ہے, وہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم کو اور ہماری پہلی ماں ہوا کو رکھا گیا تھا, اور وہ تو خوشی کا باغ ہے. لیکن وہاں تو آزادی ہی آزادی تھی. اس کا آج کی آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ملک پاکستان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور باقی جو آزاد ریاستیں ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں, آج ہم اس بات کو جانیں کہ حقیقی معنوں میں اس کا کیا تعلق ہے. اب ذرا غور کریں. خدا نے انسان کو بنایا, اپنی شبیہ پر بنایا, اور بنانے کے بعد خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا. جب خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا تو خدا نے کیا کہا کہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, بلکہ آپ ان پر پورا پورا اختیار رکھتے ہو. آپ جو مرضی کھاؤ, جہاں مرضی جاؤ, جیسے مرضی رہو, آپ کی اپنی مرضی ہے. فری ول دے دی خدا نے انسان کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط رکھ دی. شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے, لیکن یہ درمیان والے درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا. اب دیکھیں, آزادی ہے, لیکن اس آزادی کے ساتھ کیا ہے؟ ایک اصول, ایک قانون, ایک قاعدہ, ایک طریقہ. آپ نے اس طریقے کو, اس حکم کو ماننا ہے, اور اگر آپ اس حکم کو مانتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. آپ اپنی آزادی کو پورے طور پر گزار سکتے ہیں, سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس حکم کے تحت اپنی آزادی میں رہنا ہے. آپ نے آزاد زندگی جو گزارنی ہے وہ حکم کے تحت گزارنی ہے, اور جب وہ حکم توڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آزادی ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ دیکھیں, آپ کو دو طرح کی وہاں پہ آزادی ہے. ایک جسمانی آزادی ہے, ایک روحانی آزادی ہے. جسمانی آزادی میں کیا ہے؟ جسمانی آزادی میں ایک قانون ہے, ایک قاعدہ ہے, ایک شریعت ہے, یعنی کہ حکم, خدا کے حکم کو شریعت کہتے ہیں. تو وہ چاہے ایک ہو, چاہے دو ہو, چاہے 10 ہو. تو اب کیا ہے؟ خدا نے ایک حکم دیا ہے, یعنی کہ شریعت دی ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ فضل کو بھی دیکھتے ہیں, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ خدا ٹھنڈے پہر انسان کو ملنے آتا تھا. یوں ہم دو طرح کی آزادی دیکھتے ہیں, ایک جسمانی آزادی جو شرعی آزادی ہے, جو احکامات کے تحت ہے, اور ایک اب فضل کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ خدا کی انسان کے ساتھ ملاقات. اور فضل ٹی وی کے ذریعے سے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس بات کو آج سمجھ پا رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا غور سے کہ وہاں پہ آپ کو جو آزادی ملی ہوئی ہے, جس آزادی کو آپ پورے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا جس آزادی کو آپ آبزرو کر رہے ہیں, جو آزادی آپ کی زندگی میں ہے, اس میں ایک اصول شامل ہے. اور جب خدا نے دیکھا کہ ابلیس نے انسان کو بہکایا اور انسان کی آزادی جاتی رہی, انسان اس باغ عدن سے, خوشی کے باغ سے باہر نکل آیا, تو خدا کو یہ قطعی پسند نہیں آیا, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا, محبت کے ساتھ بنایا. اب دیکھیں, پوری کائنات کو خدا نے صرف کہہ دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گئی, بن گئی. آسمان بن جائے, بن گئی. خدا نے کہا سورج ہو, سورج ہو گیا. چاند ہو, چاند ہو گیا. ستارے ہوں, ستارے ہو گئے. جو کچھ بھی خدا نے چاہا وہ ہو گیا. پانیوں میں مچھلیاں ہو جائیں, ہو گئیں. نباتات ہو جائیں, ہو گئے. جانور ہو جائیں, ہو گئے. سب کچھ بن گیا. لیکن انسان کی دفعہ خدا نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے
मट्टी गूंदी और उसके बाद अपनी मर्जी से उसका पुतला बनाया, उसके अंदर अपना दम फूंका, जिंदगी का दम, और इंसान को बनाया। तो उस इंसान के साथ खुदा की कितनी गहरी मोहब्बत है। खुदा को कतई पसंद नहीं था कि इंसान गुलामी में जाए, इंसान इस खुशी के बाग से बाहर निकल जाए। इसलिए खुदा ने चाहा कि मैं इंसान को आज़ाद करूंगा, मैं इंसान को इस गुलामी से निकालूंगा, मैं इंसान को इस परेशानी से निकालूंगा, मैं इंसान को इस दुख से निकालूंगा। और खुदा ने फिर उस दुख से निकालने के लिए, उस परेशानी से निकालने के लिए अपने बंदे हज़रत इब्राहिम को चुना पहले। फिर उसके बाद हज़रत मूसा के ज़रिए जिस्मानी तौर पर, पहले हम बात करें जिस्मानी तौर पर इंसान को आज़ादी दी। वो उन लोगों को जो खुदा के चुने हुए थे, जिनके ज़रिए खुदा आज़ादी का कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, आज़ादी की हकीकत बताना चाहता था। तो अब ज़रा देखें कि जब मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाला गया है तो फिर क्या किया गया। मिस्र की गुलामी से निकालकर उन्हें शरीयत दी गई, अहकामात दिए गए, बताया गया कि आपको अब इस ज़मीन पर जो मैं आपको अता कर रहा हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ, उस ज़मीन पर आपको इन क़वाइद व ज़वाबित के तहत चलना है। ये असूल हैं जिन पर आपको इस ज़मीन पर चलना है। और अगर आप इन असूलों पर कारबंद रहते हैं, अगर आप इन असूलों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये ज़मीन आपके लिए पैदावार भी देगी, ये ज़मीन आपको अनाज भी देगी, सब कुछ देगी, और आप बहुत अच्छी और उम्दा ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह इस कायनात में आते हैं और आकर इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी आज़ादी भी देते हैं। और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो यहां पे क्या है, यीशु मसीह आते हैं रूहानी आज़ादी के लिए। अब बागे अदन में दो आज़ादियां हमारी गई थी, एक जिस्मानी आज़ादी गई थी हमारे गुनाह की वजह से, एक रूहानी आज़ादी गई थी कि खुदा के साथ हमारी मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो गया था। तो खुदा ने वो दोनों की दोनों आज़ादियां हमारे लिए पैदा की। खुदा ने अपने प्लान में दोनों आज़ादियां दोबारा हमें दे दी, जिस्मानी आज़ादी भी, उसका तजुर्बा भी हमें करवाया, और फिर उसी कौम में यीशु मसीह को भेजकर रूहानी आज़ादी का तजुर्बा हासिल करने का भी इंसान को मौका दिया। लेकिन कई दफ़ा हम उसको समझ नहीं पाते हैं, आज़ादी की बात को हम जान नहीं पाते हैं, हम आज़ादी को समझ नहीं पाते हैं, और हम सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब होता है कि ठीक है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। नहीं, आज़ादी का मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि ख़ास असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारना। और एक आम इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात का ख्याल रखे, और मसीही के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मसीही होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हर हाल में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भी कवानीन, जो भी शरीयत, जो कुछ भी लिखा गया है, चाहे वो ज़मीनी लिहाज से हाकिमों ने लिखा है या आसमानी किताब यानी कि बाइबल मुकद्दस के ज़रिए से हमें पता चलता है, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है, तब जबकि हम आज़ादी को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में रख सकेंगे। अब हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे कि एक आज़ाद मसीही जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा मसीही हकीकी मायनों में आज़ाद है। तो अगर हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब और उसकी 28वीं आयत से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आज़ाद मसीही जो है वो किन किन करैक्टरिस्टिक्स का मालिक है, कौन कौन सी खुसूसियात उसके अंदर होनी चाहिए। पहले नंबर पे खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं लानत के बदले आप बरकत चाहें। यानी कि एक आज़ाद मसीही के लिए ज़रूरी है कि कोई अगर उसके पर लानत भेज रहा है
तो वो फिर भी दूसरे के लिए बरकत चाहे। यानी कि आप किसी पर लानत नहीं भेज सकते, आप किसी का मलाउन नहीं कह सकते, बल्कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बरकत चाहना लाजमी है। फिर खुदा का कलाम कहता है दुश्मनों से मोहब्बत। दोस्तों से तो तमाम लोग ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है दुश्मनों से मोहब्बत। यह खुसूसियत है एक आज़ाद मसीही की। फिर अगर आपकी कोई तहकीर करता है, अगर आपको कोई हकीर जानता है, तो आपने उसकी तहकीर नहीं करनी, बल्कि आपने सबको अपने से बेहतर समझना है। तो आप एक आज़ाद मसीही हैं। फिर अगर आपसे कोई कुछ मांगता है तो आपने उसे देना है, और ये सोचकर नहीं देना है कि मुझे वापस मिलेगा, बल्कि ये सोचकर देना है कि खुदा ने मुझे ये तौफीक दी है और मैं खुदा की इस तौफीक में बाकी लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ, खुदा की इस बख्शिश में बाकी लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ, खुदा की इस बरकत में बाकी लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छे मसीही की खुसूसियात है। वो लालच में नहीं पड़ता, वो घुमंड नहीं करता, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो दूसरों के लिए नुकसान पैदा कर सकता हो या दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनता हो। तो अब जब हम ये सीखते हैं खुसूसियात को, तो फिर हमारे साथ ये मामला सामने आता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक आज़ाद मसीही नौजवान की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। अगर हम रोमियो 13:1 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि आला हुकूमतों के क्या रहो, ताबेदार रहो। तो ताबेदार रहने का मतलब ही है कि जो वो कहते हैं आपने उसको मानना है। और मैं खुश हूं इस बात पर कि हुकूमत ने कहा कि आप इबादत नहीं कर सकेंगे, और हमने ईस्टर के मौका पर इबादत भी नहीं किया। हालांकि वो एक ऐसा मौका था जिसमें बहुत ज़्यादा इबादत हमारी होती हैं। पाक जुमा हमने पढ़ना होता है, गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं, लेकिन हमने वो भी इबादत नहीं की। हमने वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि हुकूमत ने हमें ये कहा था। आज हुकूमत अगर कहती है मास्क पहने तो हम पहनते हैं। आज हुकूमत अगर कहती है कि आपको सोशल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है तो हम रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें और चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप इशारे पे खड़े हैं, आपको पता चल रहा है कि रेड सिग्नल ऑन है, आप इधर उधर देखते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई शासन नहीं है, तो आप गुजर जाते हैं। तो अब आप ये जाहिर कर रहे हैं कि आप एक अच्छे मसीही नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपने उन तमाम कवानीन को मानना है जो उस मुल्क के हैं। क्योंकि आज़ाद होने का मतलब है कि आपने कवानीन के तहत चलना है। आज़ाद होने का मतलब यह नहीं है अगर आप कवानीन को नहीं मानते हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप बागी हैं। आप आज़ाद नहीं बल्कि बागी हैं। तो खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हम आज़ाद हैं। तो जब हम आज़ाद हैं तो इसका मतलब है कि आपने तमाम उन चीज़ों को मानना है जो उस रियासत के कवानीन में शामिल है। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप हकीकी मायनों में आज़ाद हैं, फिर सही मायनों में आज़ाद हैं। और अगर हम गौर करें आज, तो खुदा हमें हकीकी मायनों में आज़ाद करना चाहता है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम इस देश के ही नहीं हैं, इस वतन के नहीं हैं, हम इसमें कराहते हैं और आरज़ू रखते हैं कि हम आसमानी देश पे चले जाएं, आसमानी वतन को हासिल करें। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। इसका मतलब है हम इस वतन के नहीं बल्कि आसमानी हैं। तो हमें आसमानी वतन के होने के नाते आसमानी चीज़ों की आरज़ू करने की ज़रूरत है। और मुझे याद आ रहा है एलिस सिल्वर, इन्होंने लिखा था ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ, यानी कि इंसान जो है इस ज़मीन का, इस धरती का नहीं है। और उसमें वो कहते हैं, एलिस सिल्वर कहते हैं कि इंसान इस
जगह का नहीं है, ये किसी और जगह से आया है और इसने कोई गलती की, ये किसी और प्लैनेट पे था, वहाँ पे इसने कोई गलती की और गलती के नतीजे में इंसान को जो है वो ज़मीन पर फेंक दिया गया। ज़मीन ऐसे ही है जैसे काला पानी की सज़ा है। और वो कहता है कि देखें, ज़रा गौर करें कि चारों तरफ पानी ही पानी है, दरमियान में खुश्की के कुछ हिस्से हैं और उसमें इंसान बसा हुआ है। तो वो कहता है कि इंसान का ये वतन नहीं है। यानी कि साइंस, ये एक बड़ा साइंसदान है एलिस सिल्वर, और उसने ये साबित किया है। और वो कहता है मेरे साथ कोई मुकालमा कर ले, मैं ये साबित करता हूँ कि इंसान जो है वो इस ज़मीन का, इस धरती का नहीं है, वो कहीं और से आया है, किसी और जगह से आया है। वो कहता है कि आप ज़रा इंसान के स्ट्रक्चर पर गौर करें, इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो बाकी तमाम से फ़र्क है, क्योंकि ये 90 के एंगल पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और आप देखें कि पूरी कायनात में जितने भी जानदार हैं उनमें कभी भी रीढ़ की हड्डी का दर्द नहीं पाया जाता, लेकिन इंसान में है। क्यों? क्योंकि इंसान इस जगह का नहीं है। फिर वो मुख्तलिफ तरह से ये साबित करता है। वो कहता है कि तमाम कायनात में कहीं हमें ये नहीं मिलता कि जनाब वो मौसमी बुखार हो गया उन्हें, लेकिन इंसान को होता है। इंसान जो ही सर्दियां आती हैं तो बीमार हो जाता है, जो ही गर्मियां आती हैं तो बीमार हो, यानी कि मौसम जो ही तब्दील होता है इसे मौसमी बुखार हो जाता है। फिर ये एडजस्ट करने के लिए, माहौल में एडजस्ट करने के लिए तगदो करता रहता है। ये वैसा माहौल चाहता है जिस माहौल से इसे निकाला गया है, जिस माहौल से इसे निकाला गया उस माहौल की तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तभी इसे नरम बिस्तर चाहिए, इसे सर के नीचे एक तकिया चाहिए। लेकिन जानदार देखें, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे जानदारों को। फिर आप देखें कि इसे गर्मी है तो गर्मी में इसे एसी चाहिए, अगर सर्दी है तो इसे हीटर चाहिए, इसे अच्छी गाड़ी चाहिए जाने के लिए, इसे मकान चाहिए, ये घर बनाने की कोशिश करता है। वैसा यीशु मसीह ने कहा मैं आपके लिए घर बनाने जा रहा हूं, तो ये वैसा माहौल चाहता है। तो आज खुदा का कलाम हमें यह बता रहा है कि आप अगर उस माहौल में वापस जाना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी को अगर आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़मीनी नहीं आसमानी चीज़ों की तलाश करने की ज़रूरत है। फिर आपको अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक गुजारने की ज़रूरत है, सच्चाई से वाक़फियत हासिल करने की ज़रूरत है, उसके साथ ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। और ताल्लुक़ बनाने का मतलब क्या है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम इस तरह से नहीं चलते हैं, तो फिर हम अपने हकीकी वतन में, जिसमें हम हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, पहुंच नहीं सकते हैं। यह गुलामी की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यह गुलामी की ज़िंदगी गुलामी ही में बदल जाएगी, दोज़ख की सूरत में। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम इस गुलामी से हकीकी जो आज़ादी है, हकीकी जो ज़िंदगी है, उसमें दाखिल हो जाए, ताकि हम फिर उसी तरह का माहौल हासिल कर सकें जिस तरह का माहौल हमारे पास था, बाग अदन का माहौल, वो वाला माहौल, खुशी के बाग वाला माहौल, हकीकी मुसरत वाला माहौल हम दोबारा से हासिल कर सकें। और इसे हासिल करने के लिए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि ज़मीन पर हमें वो तमाम असूलों को कबूल करना है, उन तमाम चीज़ों को कबूल करना है जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए ठहराई हैं। क्योंकि बाग अदन से भी हम इसीलिए निकले थे कि हमने हुक्म नहीं माना था, और यहाँ से भी हम अगर हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर निकलेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, और अगर हम हुक्म मानेंगे तो फिर हम यहाँ से ये सज़ा ही है, इस सज़ा से जब हम फिर निकलेंगे तो फिर जैसे जेल में कोई बंदा बंद होता है तो वो अगर कवानीन की पैरवी करता है, अच्छे तरीके से रहता है, तो जेल जो हुकाम होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं या उसकी सज़ा कम हो जाती है। ऐसे ही अगर हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छे तरीके से गुजारी तो हमारी सज़ा कम हो जाएगी और हम हकीकी तौर पर अबदी ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। और यही यीशु मसीह चाहते हैं और यही हकीकी आज़ादी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जश्न आज़ादी मुबारक।